बच्चों आज का लेक्चर जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण निकालेंगे। इससे पहले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, उससे आगे हम कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो देखना बच्चों, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कुछ प्रॉब्लम्स मैं प्रीवियस लेक्चर में किया था, उसी से आगे हम चलते हैं। ओके, देखिए जो प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड the magnetic field at center O from given figure से हमको मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर हमारे पास कोई स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या है, जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। किसकी साइड कितनी है, ए दे रखा हुआ है, सबकी साइड कितनी है, ए है, ठीक। तो जहां सेंटर पे इसके हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए सोल्यूशन में हम देखते हैं। सोल्यूशन में हमारा यही रहेगा, ठीक है, तो यही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी में मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, इसी में काम करता हूँ, अलग से फिगर नहीं बनाता हूँ। तो देखना, अगर ये है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसे ऐसे कर सकता हूँ, और ये जो साइड होगी हमारी कितनी होगी, a/2 होगी। ये वाली साइड, ये साइड भी होगी, क्योंकि ये पूरी a है तो इसकी आधी होगी। तो देखना, मैं कितने साइड है, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बताइए। यही तो होती है ना, V विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I/4 पाई a, यही तो होती है ना, 4 पाई a। लेकिन कुछ एंगल भी बना रहा था, एंगल होगा तो क्या है, जैसे साइन फाइव कंडक्टर के लिए, या आप ये कह लो ये होता है। अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा कंडक्टर के लिए, जनरल फॉर्म में अगर देखो तो लॉन्ग कंडक्टर के लिए V विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I/4 पाई यक्स, आपने यही पढ़ा, साइन फाइव 1 प्लस कितना, साइन फाइव 2, यही तो पढ़ा आपने इसी कंडक्टर के लिए, यही तो पढ़ा ना। अगर यहाँ इस कंडक्टर से यक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो, वहां निकालना हो तो, अब नहीं है पढ़ा। तो यहां पर आप देखें कितने साइड हैं, 1 2 3 4, 4 साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है देखिए क्लॉकवाइज में है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा, यानी प्लेन ऑफ पेपर की इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे कह दो कि या तो यही 4 बार लिखो, या तो 4 टाइम्स कह लो, 4 टाइम्स म्यू नॉट I/4 पाई यक्स, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो साइड लिया जाता है ना, ये साइड, ये ऐसे करने जाए तो ये जो यक्स होती है ये पॉइंट है। तो ये देखो कंडक्टर है, यहाँ से ये डिस्टेंस यहीं पे निकालना है, तो यक्स की जगह कितना है, यक्स की जगह a/2 है, यहाँ पर देखो a/2, यानी a/2 हो जाएगा। और ये भी एंगल सबके लिए सेम बनेगा, तो सेम बनेगा तो कितना, साइन कितना हो जाएगा, 45 प्लस कितना, साइन 45, क्योंकि ये किसी स्क्वायर के सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो कितना होता है, ये पूरा 90 होता है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। हम राइट, इतना समझ रहे हैं आप लोग, तो ये इतना हो जाएगा। तो B विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स म्यू नॉट 2I/4 पाई a, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक। अगर इसे मैं सॉल्व करूं, ये 2 4 8 हो जाएगा,
2 4 जा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बी विल बी इक्वल टू 8 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये कितना आ जाएगा 2√2, क्योंकि 1/√2 1/√2 होगा ना। अच्छा, बी विल बी इक्वल टू 8 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसे मैं कट करूं ये रूट में लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। होगा कंफर्म। चलिए इतनी बात हो गई। अब ये 4 से 4 में कर देता हूँ, 4 हो जाएगा। क्या ऐसे बनेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो टी विल बी इक्वल टू यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, कितना हो जाएगा ए रूट 2 हो जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्रॉस होगी। इसे थोड़ा चेक करो तो। चलिए तो हो गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वही फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन आ गया 6 साइड वाला। भले बराबर ना दिखे लेकिन सभी साइड बराबर है, ठीक है ना। आप इतना समझ लोगे ना, बना दो। इस सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक फाइव। ठीक, तो चलिए इसके ईच एंगल कितने होंगे। चलिए सोल्यूशन की बात करता हूँ। ये हमारा फिगर हो गया सोल्यूशन, जो इस पेन से लिखूंगा तो ये क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ईच एंगल कितने होंगे, ईच एंगल कैसे पता कर चलता है, 360/6 साइड है, तो ईच एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये सभी के सभी कितने हैं, 60 डिग्री। ये इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो एंगल बनेंगे उसकी बात हो रही, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर जो एंगल बनेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके सेंटर पे जो ईच एंगल होंगे, यहाँ ऐसे वाला ये जो एंगल होगा, सभी के सभी कितने बनेंगे, 60 के बनेंगे। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है ना। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36 हो जाएगा ना। ये ईच एंगल कितने के बनेंगे हमारे, 60 के बनेंगे। तो अब देखना मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो इसके ईच एंगल 60 के बनेंगे, तो देखना आप लोग इसे बढ़िया देखना। मैं सोल्यूशन में फिर से करता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। सभी कितने के हैं, साइड ए है, तो ये एंगल जो हमारा है वो कितना, ईच एंगल मैंने बताया ना, जितने भी सभी कॉर्नर को लाइन में लाने पर जो ईच एंगल होगा मैंने बताया ना, सभी के सभी कितने होते, 60 के होंगे। ये वाले, ये वाले, ये ठीक है ना, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे निकालना, तो ये 60 होगा, तो इसका मैं अगर बाइसेक्ट करूं से, तो ये एक एंगल कितने का बनेगा, एक एंगल 30 का बनेगा, बनेगा 30 का बनेगा। और ये पूरी साइड कितनी है, ए है।
ठीक। तो मुझे अगर ये साइड मिल जाए तो काम हो जाए, क्योंकि ये साइड था ना, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया था, उसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं निकाला था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो सभी एंगल जो होंगे ये सभी के सभी सेम होंगे, तो इसको सेव कर दूंगा। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड, तो 6 टाइम होंगे, 6 टाइम्स ऑफ क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अगर ये साइड मिल जाए तो काम हो जाए, ये साइड मिल जाए तो काम हो जाए। पहले ये साइड का पता लगा लेते हैं। ठीक, पहले हम इस साइड का पता कर लेते हैं। तो देखिए कैसे पता करते, तो देखिए यहाँ पर देखो tan थीटा कितना होगा, देखना है tan 60 डिग्री कितनी होगी, बोलो। tan 60 क्या होता है, पी बी पी बाई एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर ये साइड होगा, ये साइड कितना होगा, ए बाई 2 हो जाएगा। और उसके बाद इसका बेस कितना होगा, बेस हम इसे मान लेते हैं ये वाली लाइन को, इसे यक्स मान लेते हैं बेस, ये यक्स हो जाएगा हमारा। ठीक, यक्स। और इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, आई थिंक शायद 1/√3 आती है क्या ना, a/2 बाई यक्स। अगर यहां से मैं यक्स की वैल्यू निकालूं, a√3 ऊपर चला जाएगा, a√3/2 हो जाएगा, ये यक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक, अच्छा अब तो इजी हो गया। 6 टाइम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई यक्स साइन 30 प्लस साइन 30, P will be equal to 6 टाइम म्यू नॉट आई बाई, ये कितना हो जाएगा, यक्स की वैल्यू मैंने निकाला था, a√3/2 हो जाएगा, और 2 टाइम साइन 30 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, B विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, 12 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई, अच्छा 4 पाई में भूल गया हूँ, 4 पाई यहाँ लिख दो आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई a√3 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू हाफ हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और ये 12/√3 को मैं क्या कर सकता है, इसको लिख सकता हूँ 4 a√3, और ये कट जाएगा, तो 4√3 आएगा, आएगा क्या, 4√3 आएगा, यहाँ a हो जाएगा, और 4√3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहे तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगा, इनवर्ड होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 4√3, 4 कट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर रहा। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, लगे हाथ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी है। ये जो ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही, इसका मतलब यहाँ पर भी हमको फाइंड आउट करना, और ये क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में होगा। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, मैं इसे एक बार फिर से बनाता हूँ। ये हो गया,
कहीं जा रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये जो एंगल बनता है 120 का बनता है। अगर देखना चाहते देख सकते हो 120, और ये भी 120 3 टाइम 36 360 हुआ कि नहीं, तो 120 सब में बनता है। ठीक, सभी के सभी कितने बनते हैं, 120 बनता है। तो 120 बनता है तो हम ऑब्वियसली ये 120 तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो ये साइड अगर मैं ए मान लू सबकी साइड, तो ये मैं साइड में निकाल सकता हूँ, इसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसे मैं ए मान लेता एक्स मान लेता हूँ। तो बताइए यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो tan बताइए, tan 60 विल बी फर्स्ट, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, ये पी बी पी बाई एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होती है, यानी a बाई 2। ये पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है √3 होती है a बाई 2 बाई एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बाई 2 √3 हो जाएगी। आई थिंक कितनी वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू, एक्स मुझे मिल गया। सबसे टफ काम यही एक्स निकालना है। अब 3 साइड है तो 3 टाइम्स कर लेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 3 साइड 3 टाइम्स कर दो, μ0 I बाई 4 पाई एक्स साइन 60 प्लस साइन 60 हो जाएगी। ठीक, और b विल बी इक्वल टू 3 इंटू μ0 I बाई 4 पाई एक्स की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, a बाई 2 √3 और 2 टाइम्स साइन 60 हो जाएगा। b will be equals to 3 μ0 I बाई 4 पाई a, ऊपर चला जाएगा 6 √3, ये ऊपर चला जाएगा 6 √3 ब्रैकेट में 2 √3 बाई 2 हो जाएगा। तब ये कट जाएगा। b will be equals to μ0 I बाई 4 पाई a, ये कितना बचेगा 6 √3 इंटू √3। b will be equals to μ0 I बाई 4 पाई a 6 इंटू 3। तो देखना बच्चों, ये जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, b will be equals to μ0 I बाई 4 पाई a इंटू 6 18 आ जाएगा। और इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्रॉस आएगा इनवर्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b will be equals to 18 μ0 I बाई कितना 4 पाई a, और हम क्रॉस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O फ्रॉम गिवन फील्ड। ये है करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यानी करंट ऐसे आई कुछ इधर और जाके मिल गई यहाँ पर, ऐसे करंट जा रहा है। इसके सेंटर पर हमको क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक, ठीक है। कितने पोर्शन है, 1 है 2 है 3 है और 4 है। ये दो चीजें अलग चीज है, ये इधर है ये इधर है। जितनी करंट उधर जाएगी, और भाई लूप भी सेम है, सेम रेडियस का है, तो ऑब्वियसली उतनी करंट जाएगी। तो V will be equals to V1 plus V2 V3 plus V4। ओके, V will be equals to, देखिए ये
इस पॉइंट के ही अलोंग है, तो इसलिए इसकी जो फील्ड है 0। V2 कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो r हो जाएगा, एंगल कितनी होगी, पाई होगी। ठीक, और इसकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है तो क्रॉस होगा। अब B3 की बात करूं, फिर ये इसी के अलोंग है, पॉइंट के ही अलोंग है, इसलिए यहाँ पर भी फिर 0 होगा। और चौथे की बात करूं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो और ये सेमी सर्कल है तो पाई, और इसकी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डॉट होगा। तो v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, पाई होगा, एक क्रॉस है, एक डॉट है, रेडियस भी दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड भी करंट की सेम है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव, यानी एक दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, एक प्लस ले लेता हूँ दूसरा माइनस ले लेता हूँ, तो 4 पाई r पाई, तो ऑब्वियसली दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर वो कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम द गिवन फिगर। गिवन फिगर से हमको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये हमारा लूप है, ये लूप 1 लिया, एक लिया, ये इनफाइनाइट लॉन्ग लूप है, इनफाइनाइट है, तो इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो आप बताएं, वो कितनी है, बी होगा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनफाइनाइट के लिए वो कितनी होती है, तो पहले टोटल में लिख दी, पहले v विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 लिखा है, तो v विल बी इक्वल टू जो v1 आएगा इसके कारण जो आएगा वो कितना होगा इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, म्यू नॉट 2i बाई x, ये 4 पाई होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये किधर की ओर होगी, ये बाहर की ओर होगी। ये देखो, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो बाहर की ओर होगी, ये ऑब्वियसली ये डॉट होगी। और सेकंड बी के लिए कितना होगा, बी के लिए कितना होगा बच्चों, बी के लिए प्लस, ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर दिया जाता है, ये रेडियस आर है, 4 पाई आर, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ पे पूरा एंगल कितना है, 2 पाई है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 2 पाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 यहाँ भी कट कर देंगे, यहाँ भी 2 कट कर देंगे, तो बी विल बी प्लस टू म्यू नॉट आई बाई कितना, 2 पाई एक्स प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू पाई क्रॉस। तो एक को पॉजिटिव टू नेगेटिव में ले लेता हूँ, अगर क्रॉस को पॉजिटिव को नेगेटिव ले लूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दूँ, इसको कॉमन लो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो पाई माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर जिसको पॉजिटिव लेंगे तो उसी की डायरेक्शन में उसकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, हम कुछ नहीं लिखते हैं, वो जब रिजल्ट आएगा, जब उसकी वैल्यू आएगी न्यूमेरिक वैल्यू, वो खुद पता चलेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगा उसी की वजह से क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो वो तो आप इतना जानते हैं आप लोग। ठीक, तो ये आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप अगर आप इसको, आपको डाउट हो कि ये पूरा हम कैसे करें, तो आपको, मैंने इसको पूरा क्यों एक मान लिया, आप आधा आधा भी मान के कर सकते हैं, जैसे इतना पोर्शन ये एक इंड का केस बन जाएगा। देखिए, अगर आप इसे अलग अलग कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ये करंट है,
यहाँ पी है, और ये करंट है और यहाँ पी है। वन इंड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी, वन इंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आती थी विल बी, आप पीछे के लेक्चर आप देख सकते हैं कितनी आती थी, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स। ये भी आता था 2 टाइम्स कर लो, इसका भी वही आएगा और इसका भी, दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी। म्यू नॉट 4 पाई आई बाई एक्स हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कर दो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। यही तो लास्ट में मैंने जोड़ा हूँ यार, देखो ये चीज, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि ये मैंने एक साथ पूरा कंडक्टर मान के कर दिया, तो अब ऑब्वियसली इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसके लिए पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं, इनफाइनाइट। तो ये पूरा आ गया और ये लूप के कारण है, तो ये रिजल्टेंट हमको मिल गया। तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आइए आगे की प्रॉब्लम को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन जो है हमारा, ये कुछ ऐसा है। ऐसा है, ये इसका सेंटर है, करंट आई गई और ये वापस चली गई, इनफाइनाइट तक चली गई, इनफाइनाइट से आ रही है। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन देखना है ऊपर। अब जो ऊपर सोल्यूशन है, तो अब देखना मैं क्या करूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के कारण आपको पता है P विल बी इक्वल टू, या V1 मान लेता हूँ, V1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। इतना तो मैंने बताया था। अगर पूरा लूप है तो एंगल कितना होगा, ये 2 पाई होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन कैसा होगा हमारा। तो सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल भी लगाओ, जो डायरेक्शन होगा हमारा डॉट होगा, बाहर की ओर होगा। इतना आप जानते हैं, क्योंकि करंट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने बताया था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। मैं सारा चीज बता चुका हूँ पीछे, डायरेक्शन अच्छे समझो तभी मजा आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर का आप जानते हैं। P2 will be equal to mu naught upon mu naught 2 I by 4 pi r। ये स्टेट कंडक्टर है, तो ये पूरा स्टेट कंडक्टर, ये स्टेट कंडक्टर, क्योंकि अगर इसे ये पूरा स्टेट कंडक्टर का काम करेगा, तो जब ये स्टेट कंडक्टर का काम करेगा तो बताइए अब दोनों को मैं क्या करूं? इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी तो कैसे होगी, बोलिए। इसका भी डॉट ही होगा, क्योंकि आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, बाहर की ओर ही आएगा। तो अब दोनों की वैल्यू तो ऐड हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो वी विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूं तो म्यू नॉट 2 I बाई 4 पाई आर, पाई प्लस 1 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। 2 से 2 कम भी कर सकते हो।
करते हैं, ठीक है ना, 2 से 2 कट कर सकते हैं, तो रिजल्ट है। तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, तो फिर रिजल्टेंट बाहर की ओर, तो इन दोनों का बाहर की ओर, तो रिजल्टेंट भी बाहर की ओर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम गिवन फिगर। गिवन फिगर से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। फिगर जो हमारा है ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने ऊपर, यहाँ करंट ऐसे आ रही है और से चल जा रही है। तो देखो सोल्यूशन में क्या करते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आप सेमी सर्कुलर पार्ट, आप सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ कंडक्टर, सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ कंडक्टर, तो ये इसकी बात करता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सेमी सर्कुलर इस कितने पार्ट की बात कर रहा हूँ, कितने पार्ट की बात सभी जानते कि क्या होता है। V1 will be equal to म्यू नॉट I by 4 pi r, सेमी सर्कल है तो ऑब्वियसली जो एंगल होगा पाई होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, क्रॉस होगा। और वैसे देख भी सकते हैं क्रॉस होगा। क्रॉस नहीं होगा, डॉट होगा। डॉट कैसे होगा, यहाँ पे थंब की डायरेक्शन रखो, थंब की डायरेक्शन रखो और अंगुलियां बाहर की ओर आएंगी, ऐसे करो, देखो उंगली देख रहे हो ना, ऐसे करो, ऐसे वायर को ऐसे पकड़ो, पकड़ने के बाद ऐसे पॉइंट बाहर की ओर आएगा, तो क्या होगा, डॉट होगा। डायरेक्शन खूब अच्छे से पढ़ लो आप। हमेशा क्लॉक एंटी क्लॉक काम नहीं करता है, डायरेक्शन आप यूज करेंगे। तो सेकंड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लोअर स्टेट कंडक्टर, लोअर स्टेट कंडक्टर मतलब इस पार्ट की बात हो रही है, इस पार्ट की बात हो रही है। ये तो स्टेट कंडक्टर एट वन एंड वाली केस हो गई, ये देखो ये वन केस वाली हो गई, ये पॉइंट ओ है, वन एंड वाली। तो वो तो बहुत सिंपल है, वो आप जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई कितना, 4 पाई आर वन एंड वाली, 4 पाई मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक, इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की, अगर इधर थंब लगाएंगे, हमारी जो कर्ल होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर आएगी, अंगुलियों की कर्ल बाहर की ओर आएगी, तो ये भी क्या होगा, डॉट ही होगा। जब डॉट भी होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, v1 प्लस v2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जब यहाँ वैल्यू रखूंगा तो v विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर पाई प्लस 1 हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसकी भी रिजल्ट की भी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ही ओर होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at point O
फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर, गिवन फिगर से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फिगर हमारा लूप है हमारा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा लूप है। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, इसको ऊपर मुझे फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 1 है, 2 है और ये 3 है। तो b विल बी इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3। तो b1 क्या है, पॉइंट के अलोंग ही है तो 0 होगा, और b2 क्या है, सेमी सर्कल है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, पाई हो जाएगा। अगर मैं थंब रूल लगाऊं, अंगुलियां मेरी क्या करेंगी, इन करेंगी, इन करेंगे, इसका मतलब क्या है, क्रॉस होगा। और ये वाला तो ये भी ओके ही अलोंग है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई, जो इसका डायरेक्शन होगा अंदर की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at a center of circular loop shown in figure। तो देख रहा ये हमारा लूप है, हमारा ये हमारा लूप है। ये हमारा लूप है। ये हमारा लूप है। यहाँ से करंट आई आ रही है और यहाँ से आई वापस जा रही है। यहाँ से करंट वापस जा रही है, यहाँ से आई आ रही तो जा रही है। जब जा रही तो इसका मतलब यह जो आई आएगी यहाँ पे टर्न हो जाएगी, इधर से I1 आएगी और इधर से कितना जाएगी, I2 जाएगी। ये जो रेडियस है आर ही है। तो ये जो एंगल है ये θ1 है और ये एंगल जो है वो कितना है, θ2 है बाहर। ठीक, तो अब देखना तो कितने पोर्शन हमारे पास, 1 2 3 और ये 4 है। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा b बराबर b1 b2 b3 b4, ये मैं लिखूंगा। तो पहला तो 0 होगा क्योंकि पॉइंट के अलोंग है, यहीं पे निकालना तो ये पॉइंट के अलोंग है ये वाला, तो 0 हो जाएगा। b2 कितना होगा, सेमी सर्कल है देखो इधर, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 4 पाई आर तो हो गया। एंगल कितना है, थीटा है, और इसकी जो अगर इसे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो इन करेगी, इन करेगी, इसकी जो डायरेक्शन होगा अंदर की ओर होगी। प्लस इसकी बताओ b3 की बताओ, जो b3 होगी ये भी क्या होगा, म्यू नॉट I2 बाई 4 पाई आर, और एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और जो डायरेक्शन होगा डॉट बाहर की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब लगाओगे तो बाहर की ओर हो जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये बाहर की ओर आएगी। और जो b3 होगा वो क्या हो जाएगा, b4 होगा, 0 होगा, क्योंकि ओके ही अलोंग है। तो b विल बी इक्वल टू बचा कितना हमारा, देखना इधर, म्यू नॉट
बाई 4πr कॉमन हो गया, कितना बचा I1 θ1 माइनस I2 θ2। एक क्रॉस एक डॉट है तो साइन को मैं एक को प्लस एक को माइनस लिख सकता हूं। ठीक, तो ये है हमारा रिजल्ट रहा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखते जाओ बच्चों। क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन फिगर। आपको पता है कि मैं वही लिखूंगा। कुछ फिगर ऐसा है, पॉइंट इसका ये है, करंट ऐसे आ रही है, ऐसे ये R1 है और ये R2 है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कितनी पोर्शन है, 1 2 3 4, 4 पोर्शन है, P1 P2 P3 एंड B4। तो B1 तो 0 हो जाएगा, P1 B3 0 होगा क्योंकि पॉइंट के ही अलॉन्ग है। तो ये 0 ये 0 बचा कितना, P2 प्लस B4 बचा। तो B2 क्या है, सेमी सर्कल है, Q0 I बाई 4πr1। R1 है, एंगल कितना होगा, पाई होगा, डायरेक्शन क्या होगा, एक मिनट डायरेक्शन देखता हूँ इसकी। डायरेक्शन आप लोग सोच के बताओ कैसे होगा, क्रॉस नहीं होगा। डॉट होगा शायद, डॉट होगा बच्चों। क्यों, यहाँ पे लगाइए, थंब रूल लगाइए, यहाँ पे थंब इस डायरेक्शन में होगा, अंगुलियां बाहर की ओर आएंगी, यहाँ पर ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी, डॉट होगा। प्लस B4 देखो, Q0 I बाई 4πr2, और यहाँ लगाओ, यहाँ पर यहाँ से भी अंगुलियां बाहर आएंगी, ऐसे और ऐसे दोनों बाहर, तो यहाँ पर भी डॉट बाहर ही होगा, तो दोनों प्लस में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। 4π ब्रैकेट में कितना होगा, 1/r1 प्लस 1/r2। और जो हमारा पाई है, ये पाई रहेगा ही, पाई से पाई कट कट कर दो, तो B विल बी इक्वल टू Q0 I बाई 4 R1 प्लस 1/r2। ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर से हम लोग। अभी इस वीडियो में कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम कुछ प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बच्चों।